हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एमएस स्टडी गुरु चैनल पर। दोबारा से स्वागत है आप सबका एक दमदार सेशन में। बात कर रहे हैं इस सेशन में कि कौन से क्वेश्चंस को आपको चैलेंज करना है। बेसिकली कल जो मैंने क्लास लगाई थी आपकी आंसर की डिस्कशन वाली, उस क्लास के बाद मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आई कि क्या हम ये क्वेश्चन को चैलेंज करें, इसको चैलेंज करें। बहुत सारे क्वेश्चन जो है मेरे पास आए, तो उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा कि अभी आपके सामने टू द पॉइंट चीज़ लेके आई जाए कि जो भी आपने मुझे क्वेरीज भेजी हैं, अब मैं पर्टिकुलर हर किसी का क्वेरी का जवाब तो नहीं दे नहीं सकती, तो एट द एंड आपको कौन से क्वेश्चंस को आप चैलेंज कर सकते हैं मेरे अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब जो क्वेश्चंस बताऊंगी उनको आप चैलेंज कर सकते हैं मेरे अकॉर्डिंगली, और बाकी जो भी बच्चों ने डाउट्स भेजे हैं इसको कर सकते हैं, इसको नहीं, बाकियों को मेरे अकॉर्डिंगली नहीं कर सकते। ठीक है, बट अगर फिर भी आपको कोई सॉलिड प्रूफ मिलता है कहीं से, पढ़कर कुछ ऐसा लगता है कि नहीं हमने ये बुक में तो ऐसा पढ़ा हुआ है, कोई उसके लिए आपको कोई प्रूफ मिलता है, तो आप अपने भी हाथ पे रिस्क ले सकते हैं, 200 रुपये वाला कर सकते हैं चैलेंज। ठीक है, जो भी बच्चा नया आया है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक जो है वो दिया गया है, टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 2-3 बातें समझ लीजिए। जब भी आप क्वेश्चन को चैलेंज करते हैं तो वो आपसे एक ऑथेंटिक प्रूफ मांगते हैं कि बताइए कि आपने क्वेश्चन क्यों चैलेंज किया, तो वो प्रूफ देना बहुत ज़रूरी है। आप जो भी क्वेश्चन अपने बिहाफ पर चैलेंज कर रहे हैं उसका आपके पास कोई प्रूफ ज़रूर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं ये मतलब आप सोचते हो ये ऐसा है तो ऐसा है, नहीं, कोई आपको उसके साथ कोई प्रूफ लगाना पड़ेगा कि इस बुक में ये ऐसा लिखा हुआ है ना, कोई भी। और उसके बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है कि जो यूजीसी है वो आपके उस चीज़ को मान जाए। ठीक है, क्योंकि कई क्वेश्चंस को यूजीसी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचती है, तो वो दूसरों को नहीं मानती। ठीक है, और जो मैं यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस बताऊंगी वो मुझे लगता है कि अगर चैलेंज किए जाएं तो यूजीसी से इसको एक्सेप्ट ज़रूर करेगी और आपको उसके नंबर ज़रूर मिलेंगे। और यहाँ पे 1-2 चीज़ें और क्लियर कर दूँ कि जब आप किसी क्वेश्चन को चैलेंज करते हैं और यूजीसी की तरफ से एक्सेप्ट कर लिया जाता है आपका चैलेंज, तो वो जो आपके 200 रुपये फीस लगी है वो रिफंड हो जाती है, मतलब यूजीसी के द्वारा वापस आपको दे दी जाती है। बट जो क्वेश्चन आपने चैलेंज किया अगर यूजीसी के द्वारा वो स्वीकार नहीं हुआ, एक्सेप्ट नहीं हुआ, फिर आपको कोई भी पैसे वापस आपके नहीं मिलते। ठीक है, तो जितने ज़्यादा आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन चैलेंज करेंगे वो आप रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, बट थोड़ा पैसे का रिस्क है, बट और कोई चक्कर नहीं है, चैलेंज करने को आप कर सकते हैं। तो दूसरी बात, जब ये क्वेश्चन यूजीसी के द्वारा आपका चैलेंज एक्सेप्ट हो जाता है तो उसके नंबर सबको मिलते हैं, जिसने नहीं भी चैलेंज किया ना उसको भी उसके नंबर मिलते ही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूं ये वाले क्वेश्चन का मुझे बड़ा डाउट आया लर्नर्स का कि बताइए ये क्वेश्चन चैलेंज हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये जो क्वेश्चन है ये चैलेंज नहीं हो सकता बिल्कुल भी। मैंने क्लास में ये आपको कंसेप्ट बहुत बार क्लियर किया है इसका। सी वाला बिल्कुल R² जो है वो हाई रहेगा, टी रेशियो जो है वो स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट, टी टेस्ट हमारा इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, एंड OLS एस्टिमेटर्स एंड द स्टैंडर्ड एरर कैन बी सेंसिटिव टू स्मॉल चेंजेस इन द डाटा। ये इसके बिल्कुल ठीक है मल्टीकोलिनैरिटी के, इसको चैलेंज मत करिएगा। ठीक है, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन ये वाला, इसमें भी मुझे बड़े स्टूडेंट्स ने पूछा कि इसको चैलेंज करना चाहिए, तो नहीं, इसको भी चैलेंज नहीं करना चाहिए। आपको याद होगा मैंने आपको इसका एक फार्मूला करवाया हुआ है क्लास में बहुत बार, उस फार्मूले के थ्रू आप इसको निकाल सकते हैं। MR इज इक्वल टू AR E-1/E, याद है ना, ये बुक में भी है मेरी फार्मूला, इसके थ्रू ये क्वेश्चन निकल सकता है। देख लीजिए बाकी अपना सारा पुट करके, बट इसके थ्रू ये क्वेश्चन जो है ये आपका निकल सकता है, तो आपको इसको चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो AR है ना उसको आप प्राइस के इक्वली मान सकते हैं, जैसे 40 इसको मान लीजिए, इलास्टिसिटी -2 दे रखी है, इट विल बी माइनस, तो मैं 2 ही लेके चलूँगी क्योंकि वैसे भी आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो नेगेटिव में ही आता है, क्योंकि डिमांड एंड प्राइस का रिलेशनशिप नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे 2 ही लेके चलूँगी। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग इसको करती हूँ तो आपका 20 आंसर आ जाता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग में हम MR को MC के इक्वेट करते हैं, तो आपका जो MC है वो D आएगा, 30 है। आंसर भी चैलेंज मत कीजिएगा प्लीज़। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने कल भी बताया था चैलेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनका थोड़ा गलत लिखा हुआ है। 200 करोड़, इंग्लिश वालों का उन्होंने 20 करोड़ लिख दिया और हिंदी मीडियम वालों का 200 करोड़ लिख दिया। तो इसमें जो स्टूडेंट्स सिर्फ हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं और वो जो इंग्लिश पढ़ते ही नहीं है, क्वेश्चंस की सिर्फ हिंदी पढ़ते हैं,
उनको दिक्कत आएगी, और जो सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ते हैं, क्वेश्चन की हिंदी नहीं पढ़ते, उनको दिक्कत आएगी। वैसे तो कुछ ऐसे यूजीसी के रूल्स होते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो प्राइमरी इंपॉर्टेंस जो इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा है उसको दी जाएगी, वैसे ऐसा रूल होता है। बट फिर भी अगर हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये उनके साथ इनजस्टिस होगा ना, फिर जिन्होंने पढ़ाई सिर्फ हिंदी वाला क्वेश्चन, तो इसको आप चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ना एक क्वेश्चन और है, मुझे किसी लर्नर ने वो क्वेश्चन भेजा था, रिस्पॉन्स शीट में तो नहीं है, वैसे व्हाट्सएप इमेज है, सो ब्लर है, वो इतना ठीक से दिख नहीं रहा, तो मैं आपको यहाँ पे वो बता देती हूँ, क्वेश्चन आईडी वगैरह उसको आप चैलेंज कर सकते हैं। 496 नंबर क्वेश्चन आईडी है। इसमें ना जो एनवायरमेंटल कजनेट कर्व हिपोथेसिस है, इसकी डेट आपको 1995 वैसे होती है, बट जो उसने आंसर दिया है आपको यूजीसी की आंसर कीज में, उसमें कजनेट, एनवायरमेंटल कजनेट का 1995 ईयर जो है नहीं माना गया, 1950 अगर पुराना मान के चलो तो ये क्वेश्चन हो जाएगा ठीक, मतलब यूजीसी की आंसर की ठीक हो जाएगी अगर इसका ईयर मैं कजनेट का थोड़ा 1995 से पिछला मान के चलूँ, जब एकदम कजनेट की शुरुआत हुई थी। मतलब जैसे कजनेट के कंसेप्ट 1950s में अगर मैं मान के चलूँ कि आने शुरू हुए थे, है ना, तब से मानो तो यूजीसी की आंसर की ठीक होगी। बट ना यहाँ पे उसने पर्टिकुलर एनवायरमेंट कजनेट कर्व पूछा ना, कजनेट का कोई और सिद्धांत तो पूछा नहीं, पर्टिकुलर उसने एनवायरमेंटल कजनेट कर्व पूछा, तो उसके लिए हमको यहाँ पे ईयर 1995 कंसीडर करना चाहिए। तो इसमें आप देखिएगा, इसको आप चैलेंज कर सकते हैं। फिर इसमें आपका लिमिट टू ग्रोथ हिपोथेसिस था एक, फिर एक बाउल्डिंग की थ्योरी थी, है ना, फिर एक जेवॉन्स का था। इस तरह से इसकी क्रोनोलॉजी में जो आंसर कीज दे रखी है उसमें गड़बड़ी है, तो ये आप क्वेश्चन जो है चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका लिमिट टू ग्रोथ हिपोथेसिस है ये 1972 में आया था, ये जो बाउल्डिंग की थ्योरी दे रखी है ये 1966 में आई थी, और ये 1865 में आपकी जेवॉन्स की थ्योरी आई थी। हाँ, एक आपको इसमें बेशल कैनन का भी दिया हुआ है, ये जो है ये 1962 में आई थी थ्योरी। मेरे पास ना यहाँ पे थोड़ी सी फिगर ब्लर है, मुझे किसी स्टूडेंट ने भेजी थी, तो मैंने इसका जो है दैट्स वाई आपको पूरा शो नहीं किया। तो इसको आप चैलेंज कर सकते हैं, आपके पास रिस्पॉन्स शीट है अपनी, क्वेश्चन आईडी 496, ठीक है। तो एक मैंने आपको ये बताई है क्वेश्चन आईडी, और ये एक बताई है 440। सो मेरे अकॉर्डिंगली आप इन दो क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे लर्नर्स के बड़े डाउट्स आए कि इसको करें ना करें, है ना, बट मेरे अकॉर्डिंगली और आप किसी क्वेश्चन को जो है वो चैलेंज नहीं कर पाएंगे, कर सकते इन दो के अलावा। बट फिर भी अगर आपको 100% श्योरिटी लगती है और आपके पास कोई ऑथेंटिक रिसोर्स है जिससे दावा आप कर सकते हैं, तो आप ज़रूर करिए, ठीक है, ऑन योर रिस्क। बट उससे कुछ होगा नहीं, ऐसा नहीं है कि आपने चैलेंज कर दिया, अगर यूजीसी ने एक्सेप्ट नहीं किया तो आपके कोई नंबर कट जाएंगे एक्स्ट्रा, है ना, आपके पैसे जो है वो रिफंड नहीं होंगे, बस ये होगा। बाकी अगर यूजीसी ने एक्सेप्ट कर लिया तो उसके नंबर सबको मिलेंगे। फाइन, सो यही आपको बताना था आज की इस वीडियो में। होपफुली आपको पसंद आई होगी और आपको हेल्प मिली होगी, चलो पसंद तो दूर की बात, आपको हेल्प मिली होगी इससे अच्छी। तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।